हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द वैदिक गुरुज। वैदिक गुरुज में हम आपको मैथ्स ओलंपियाड के क्वेश्चंस कराते हैं। डेली हम आपके लिए कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन लेके आते हैं जो बहुत ही स्पेशल होता है और अपने आप में उसको करने का एक मेथड बड़ा यूनिक थिंकिंग के साथ उसको करना पड़ता है। ओलंपियाड जैसे एग्जामिनेशन जो होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे हर कंट्री का एक अलग ओलंपियाड होता है। जैसे इंडिया का भी है IOQM और IMO जो है इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड जिसको हम बोलते हैं। उसमें कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो देखने में बहुत टिपिकल लगते हैं, बहुत मुश्किल लगते हैं। कई बार आदमी सोच में पड़ जाता है इसको कैसे करेंगे, स्टार्ट ही कैसे करेंगे, समझ नहीं पा रहे। तो ऐसे ही बड़े अच्छे और ब्यूटीफुल क्वेश्चंस हम लेके आपके लिए आते हैं हमारे चैनल द वैदिक गुरुज में। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां से आपको डिफरेंट कंट्रीज के स्पेशल क्वेश्चंस स्पेशली सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं ओलंपियाड के देखने को और समझने को मिल जाएंगे विद डिटेल्ड एनालिसिस। आज हम ऐसी ही आपके लिए एक प्रॉब्लम लेके आए हैं, एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम, जो देखने में हो सकता है बहुत मुश्किल लगे और 99.9% स्टूडेंट्स जिसको करने में फेल हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम हम आपको आज सॉल्व करके दिखाएंगे विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। कैसे मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस और बड़ी से बड़ी पावर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर दें, क्योंकि वीडियो को पूरा देखना आपने लास्ट तक, बहुत मजा आने वाला है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। आज का क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है। देखते हैं ये क्या है, एक्सपोनेंशियल प्रॉब्लम। अब देखिए, दो बड़ी सी टर्म दे रखी है, 4⁵5311 और एक है 5⁵4311, यानी 4 की पावर 5311 और 5 की पावर 4311। हमें क्या बताना है, विच इज बिगर, दोनों में से कौन सा बड़ा है। या तो ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, डिसाइड करना है कौन सी ग्रेटर है। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी पावर को सॉल्व करना, 4 की पावर 5000 और 5 की पावर 4000, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, आसान काम नहीं है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के बीच में एक ये बाइफर्केशन कर लेता हूँ, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और हम क्या करेंगे, देखिए हम दोनों पार्ट्स को साइमल्टेनियसली मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और सबसे कमाल की बात यह है, बिल्कुल सेम ऑपरेशन लगेंगे, जो लेफ्ट साइड में लगेंगे वही राइट साइड में भी लगेंगे। और फाइनल आंसर तक पहुंचते पहुंचते हमें नजर आ जाएगा कि हाँ, हम इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि इन दोनों में से कौन सी टर्म बड़ी होने वाली है और कौन सी छोटी होने वाली है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जैसे मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूं 4⁵5311। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4⁵5000 प्लस 311। मैंने 5300 को 311 को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, 5000 प्लस 311। सेम एग्जैक्टली सेम स्प्लिट किया था, प्लस किया था। जो हाईएस्ट मेरे पास 1000 की टर्म है, यहां पर 4000 है, तो यहां पर भी मैं वैसे ही स्प्लिट कर रहा हूं, 4000 प्लस 311। एक्चुअली ये आइडिया कैसे आया, क्योंकि जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, देखिए अगर आप दोनों तरफ 311 वो सेम है, तो मैंने इसीलिए 311 अलग कर लिया। अब प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई, बीच में लिख लेते हैं प्रॉपर्टी। यहां पर प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो 7th 8th में पड़ी है, a⁻m + n जो होता है वो a⁻m × a⁻n होती है। कि अगर बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और ऐड हुई हैं तो सेपरेट कर सकते हैं। तो यही प्रॉपर्टी का यूज करके देखिए हम लिख सकते हैं इसको 4⁵5000 × 4⁵311। सेम राइट साइड में भी लगा देंगे, 5⁵4000 × 5⁵311। देखिए अब थोड़ा सा भाई हाँ अच्छा लग रहा है, भाई हाँ कि हमने कुछ तो छोटा कर ही दिया इसको। और थोड़ा सा स्प्लिट करते हैं। एक्चुअली जो ये 4⁵311 है, इसको भी नहीं देखते हम, इसको देखते हैं अभी 4⁵5000 को। इसको कैसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4⁵5 × 1000, ये सेम रहने देते हैं 4⁵311। 5000 को भी 5 × 1000 कर लिया। सेम यहां पर भी 5 रेज़ टू पावर जो 4000 था उसको मैं 4 × 1000 कर लेता हूं,
और ये 5⁻³ सेम। ठीक है, देखिए जो इंप्रेशन यहां लगा रहा हूं, जो ऑपरेशन यहां कर रहा हूं, वही एग्जैक्टली सेम राइट साइड पे भी कर रहा हूं, ताकि सेम चले पैटर्न। अब यहां पर एक और प्रॉपर्टी आ रही है मुझे एक्सपोनेंट्स की याद, कि a⁻m इंटू n अगर है तो a⁻m n लिख सकते हैं, कि पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहां तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में, हमें सिर्फ स्प्लिट करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4⁵. देखिए मैं लिख रहा हूं 4⁵ इंटू 4⁻311। यहां पर भी सेम यही प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली सेम, कोई चेंज नहीं करना। 5⁻4 होल रेज़ टू पावर 1000 इंटू 5⁻311। सेम चल रहा है अभी तक, गुड। अब देखिए यहां पर अंदर है 4⁵ मेरे पास, इसको भी थोड़ा सा स्प्लिट कर सकता हूं मैं, 2⁻2 लिख सकते हैं 4 को, और इंटू में पावर 5 है ही है, और जो बाहर है 1000 ही रहने देते हैं। ये 4⁻311 सेम। यहां पर देखिए 5⁻4 का मतलब क्या है, 5 को 4 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है ना, यही होता है 5⁻4। 5 × 5 25, 5 × 5 25, और 25 × 25 यानी 25 का स्क्वायर 625 लिखा जा सकता है। रेज़ टू पावर 500 वो सॉरी 1000 और 5⁻311। यहां पर भी सेम वही करने का कॉन्सेप्ट था कि 4 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो आप, या उसको 2⁻2 में कन्वर्ट करके करो, तो चॉइस इज योर्स। तो 2⁻10 बनेगा ये, या मैं कहूं कि 4⁻5 को भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, या 2⁻10 भी लिख सकते हैं जो हमने यहां लिखा था। ये वैल्यू मुझे पता है 1024 होती है, ठीक है ना, तो मैं यहां पर 1024 रेज़ टू द पावर 1000 इंटू 4⁻311। यहां पर भी देखिए ये 625 रेज़ टू पावर 1000 और 5⁻311 मल्टीप्लाई करके जो पावर थी 5 की 4 ये आ गया, यहां 4 की पावर 5 लिख के ये आ गया। अब क्या करना है, अब जो ये 311 पावर हम लिख रहे थे दोनों तरफ, इसका यूज करने वाले हैं। कैसे इसका यूज, इस तरह से करेंगे हम। देखिए पहले लेफ्ट साइड में करके दिखाता हूं। जो ये पावर 1000 है, मैं इसको दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूं, 1024 रेज़ टू द पावर, मैं इस 1000 को इस 311 की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं देखिए, 1000 में से कितना माइनस करें 311 की फॉर्म में स्प्लिट करने के लिए, कि 311 आ जाए किसी तरह से। यहां पर क्या लिखा जाएगा, 600 एक आ जाएगा, 89 एक आ जाएगा, और प्लस 311 ऐसे लिखा जा सकता है, और ये 4⁻311 एज इट इज। देखिए मैंने जो 1000 था उसको 689 प्लस 311 लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, 1000 होता है ये भी। सेम यहां पर भी करेंगे, एग्जैक्टली सेम। जो ये 625 है, इसको मैंने लिखना है पावर को 689 प्लस 311, ठीक है, और यहां पर 5⁻311, ठीक हो गया। अब वापस फिर से यही वाली प्रॉपर्टी जो फर्स्ट स्टार्टिंग में यूज की थी, कि a⁻m + n जो है हम am इंटू an लिख सकते हैं। तो यहां पर भी वही करेंगे, 1024 रेज़ टू पावर 689 इंटू 1024 रेज़ टू पावर 311 इंटू 4 रेज़ टू द पावर 311। यहां पर भी सेम, 625 रेज़ टू द पावर 689 इंटू 625 रेज़ टू द पावर 311 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 311, ठीक है। अब देखिए पावर्स एक जैसी होगी, 689 311 311, 689 311 311। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब क्या एडवांटेज होगा देखिए, 1024 रेज़ टू द पावर 689 इंटू, अब ये दोनों
बेस तो डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, तो एक्सपोनेंट की एक और प्रॉपर्टी याद आ रही है। अब कौन सी लगा सकते हैं हम यहां पर, ये वाली, कि a रेज टू पावर m और b रेज टू पावर अगर m है तो हम उनको कंबाइन करके सेम पावर लगा सकते हैं। तो यहां पर भी वही कर रहे हैं, 1024 मल्टीप्लाई 4 रेज टू द पावर 311। यहां पर भी सेम 625 रेज टू द पावर 689 इंटू यहां पर 625 मल्टीप्लाई 5 होल रेज टू द पावर 311। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए फर्दर, तो ये हो गया 1024 रेज टू द पावर 689 इंटू 1024 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आ जाएगा 4096 रेज टू द पावर 311। यहां पर भी सेम 625 रेज टू द पावर 689 इंटू 625 मल्टीप्लाई 5 3125 रेज टू द पावर 311। काफी नजदीक पहुंच गए। अब ये देखिए, अब हमें डिसाइड करना है कि विच इज ग्रेटर, इन दोनों में से कौन सी टर्म बिगर नजर आ रही है आपको, 4 रेज टू पावर 5000 या 5 रेज टू पावर 4000। हमने पावर्स सेम बना ली, 4000 की पावर 311 है, यहां पर 3000 की पावर 311 है। तो ये देखिए, ये तो क्लैरिटी होगी कि 4000 की पावर 311 लगाने से या 3000 की पावर 311 लगाने से कौन सी टर्म बड़ी आएगी। तो ऑब्वियस है दिस इज बिगर, ये टर्म बड़ी आने वाली है। उसके बाद ये 1000 की पावर 689 है, ये सिर्फ 600 की पावर 689 है, तो ये 600 की पावर सेम 689 और यहां 1000 की पावर सेम 689। तो ऑब्वियस है अगेन ये टर्म फिर से ग्रेटर होने वाली है इससे। तो देखिए, दो टर्म का प्रोडक्ट था, दोनों ही टर्म का प्रोडक्ट जो राइट साइड में मेरे इसको सॉल्व करके आए थे, ये 625 और 3000, इन दोनों से ग्रेटर है। तो डिसाइड हो गया दिस वन इज ग्रेटर। तो विच इज बिगर, तो ये साइन लग जाएगा यहां पर, दिस टर्म इज बिगर, ग्रेटर। 4 रेज टू पावर 5311 इज मच ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 4311। तो देखा आपने कैसे कितना बड़ा एक्सपोनेंट था, थाउजेंड्स में पावर्स थी, और हमने सिंपल कौन सी क्लास के कॉन्सेप्ट यूज किए, 7th 8th 9th क्लास के कॉन्सेप्ट यूज किए, एक्सपोनेंट्स की पावर से कॉन्सेप्ट यूज किए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ऐसे ही मजेदार और डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स समझने के लिए वैदिक गुरुज के साथ जुड़े रहिए। Enjoy doing mathematics. Thank you.